स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इन दिनों जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है तो पाकिस्तान को कोसते हुए नज़र आते हैं। हर मंच के ऊपर जो है तो वक्फ बिल के कानून और पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे जो है तो इवेंट के अंदर उन्होंने मौजूदा सत्ता बिहार की हो या फिर मौजूदा सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, दोनों को ही आड़े हाथों लेने का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वक़्फ़ कानून को लेकर जो है तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसने दोगला रवैया इख्तियार करते हुए मुसलमानों को जो है तो कॉन्फिडेंट में लेकर वोट हासिल किए और जिस तरह से जब मुसलमानों की हक़ और हुकूक़ की बात आती है तो सीधी तौर पर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार फ़िलहाल जो है तो बिहार के अंदर खासा चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो विपक्ष उनके ऊपर सर चढ़ के बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मौजूदा कांग्रेस के लिए और कई अन्य पॉलिटिकल दल के लिए जो है तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक तरह से देखा जाए तो मजबूरी या कमज़ोरी बन चुके हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है तो गठबंधन के अंदर है, वो यही चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नीतीश कुमार गवर्नमेंट बनाए रखें और बिहार के अंदर जो है तो मजबूरी यही है कि नीतीश के कार्यकाल को पूरा होना और नीतीश के साथ जो है तो विधानसभा चुनाव लड़ना। दूसरी तरफ जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो बनकर उभरते नज़र आ रही हैं वो है आरजेडी का खैमा, जिसके अंदर कांग्रेस है और कई अन्य दल है। लेकिन प्रमुखता से अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड को भी इसके अंदर हम मिला लें तो यहाँ पर अगर जनता दल यूनाइटेड अगर विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर हार जाता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है तो कांग्रेस की गठबंधन का साथ ले सकते हैं। और वहीं अगर देखा जाए जैसे ही जो है तो यहाँ पर सत्ता में आते हैं तो दिल्ली की सत्ता को भी नुकसान हो सकता है। वहीं अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फ़िलहाल इन दिनों अगर बात करें तो सीमांचल, कोसी, पटना, बिहार के कई एक क्षेत्रों के अंदर जो है तो उनका वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है और जिसके चलते आरजेडी को यहाँ पर अख्तर उल ईमान साहब की अगर हम बात करें तो बड़ा तगड़ा झटका वो दे सकते हैं। इन दिनों विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई एक मायनों को लेकर जो है तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित एक प्लेटफॉर्म पे जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है सीमांचल के अंदर। तो वहीं दरभंगा हो या फिर जो है तो कोसी हो या फिर मुंगेर हो या फिर अलग अलग स्थानों के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ता हुआ वो लोग जो सीधी तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़कर आरजेडी के मौजूदा जो है तो विपक्ष के नेता, जिसको हम कह सकते हैं तेजस्वी यादव, को चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लगातार जो है तो मौका छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हर मौके पर, हर जगह पर एक ही दिशा निर्देश के तौर पर काम करते नज़र आ रहे हैं, जहां पर सीधी तौर पर जो है तो आरजेडी को वो आड़े हाथों लेकर जो है तो कटघरे में खड़े करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो पुलवामा अटैक पर और जो है तो मौजूदा दौर के वक़्फ़ बिल कानून को लेकर जो है तो सीधी तौर पर अटैकिंग पोजीशन में, चाहे वो अख्तर उल ईमान साहब हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी तरह के पार्टी अधिकारी हो, ये तमाम तरह के अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यूँ भी कह सकते हैं कि आरजेडी को भी कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार इन दिनों एक काफ़ी मजबूरी बन चुकी है। अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो सत्ता को बेदखल करके आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर सत्ता में रहते हुए जो है तो अगर चुनाव में चुनकर आते हैं तो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बड़े ऐलानात के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इन दिनों बिहार की राजनीति में एक सक्रिय राजनेता के तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अख्तर उल ईमान साहब भी लगातार जो है तो कई बड़े बयानों के साथ बने हुए हैं और बिहार के अंदर कई जो है तो जगहों पर उनका आना जाना बढ़ चुका है, जिसके चलते ये बात सक्रिय तौर पर कही जा रही है कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर एक बड़े उलटफेर के साथ आगे बढ़ेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आने के अंदेशा दिखाई दे रहा है वो अगर आ जाता है तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें
तो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर हर किसी की तरह अगर देखा जाए तो उनके साथ इंसाफ की बात करने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करते हैं मौजूदा हालात की और मौजूदा कंडीशंस की, तो कई एक जगह पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत पायदार के तौर पर खड़े होते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं ये बात और सुगबगाहट तेज़ हो चुकी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से यूथ, युवा नेता और कई पूर्व के विधायक और आजी माजी जो तो कारकुनान जो तो सियासत के तौर पर, सियासी तौर पर एक्टिव रहने वाले लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं, यही एक एमआईएम की सूझबूझ है जो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर जो तो बढ़ेंगी और उरूज के साथ जो तो ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फ़िलहाल इन दिनों अगर हम बात कर सकते हैं जिस तरह से कई बड़े नेता अब बिहार का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। फ़िलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की कंडीशन है और जिस तरह के जो है तो नेचर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उसको देखते हुए यही बात हम कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से 5 सीटें चुनकर लेकर आई थी एमआईएम ने 20 में, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगी और आरजेडी के लिए फिर एक बार जो है तो बहुत बड़ा सिरदर्द बनेगी। लेकिन जिस तरह से जो है तो मौजूदा हालात है और मौजूदा कंडीशन बिहार की दिखाई दे रही है, उन तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए, उसके ऊपर यही हम बात कर सकते हैं कि फ़िलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने नीतीश कुमार हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट के कई अन्य बड़े छोटे बड़े नेता हों, उन तमाम तरह के नेताओं को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आड़े हाथों लेने का काम कर रही हैं। और जिस तरह से आड़े हाथों लेने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही हैं, उसको लेकर जो है तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर किसी भी तरह के तबकात हो, अपनी आवाज़ और अपनी फलाह बहबूदी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं और कई एक जगहों पर जो तो वक़्फ़ बिल तरमीम कानून को लेकर सीधी तौर पर नीतीश कुमार, मौजूदा सत्ता, आरजेडी और कई बड़े पॉलिटिकल छतरबों को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन दिनों बिहार की राजनीति का ताना बाना बुनते हुए दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार बैक फुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं मजबूरी भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं कि इस बार जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या फिर किसी भी अन्य दल को जो है तो यहाँ पर बड़े चने चबाने की ज़रूरत या फिर फ़हीम दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल जिस तरह के हालात बिहार के अंदर हैं और जिस तरह की छतराबों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, क्या वो इस बार जो है तो साथ में आएंगे? पिछली दफ़ा कई एक जगहों पर देखा गया था और कई एक चीज़ों को समझते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताल ठोका था। क्या इस बार भी कई एक जगह पर देखा जाए तो उनके गठबंधन के साथ ही बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या होगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।